हरिओम बालक भगवान, हरिओम हरिओम। एक बार राधे राधे बोल दो। आज का क्लास तो पढ़ना ही चाहिए आप लोगों को। चैप्टर है कॉम्पिटिटिव नोट्स ऑन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का सारा पार्ट्स पढ़ा दिया। अब इसका ये मेरा आदत है हर चैप्टर के लास्ट में उसका कॉम्पिटिटिव नोट्स बताना। अब मेरा जो काम है वो तो मैं करूँगा ही। इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू गो थ्रू इट और नॉट। सोचना आपको है कि आप पढ़ोगे, देखोगे कि नहीं देखोगे। एडजेक्टिव पर कुछ कॉम्पिटिटिव बातों को जानना है। पॉइंट नंबर 1, अब देखो 2 वर्ड याद रखना। कंपैरेटिवली, ये सारे VVI नोट्स हैं माय डियर, ये ध्यान में रखिएगा। यदि इन फ्यूचर कुछ करना हो अंग्रेजी को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना हो नौकरी वगैरह के लिए, अभी समझ में आ रहा है ना नौकरी का क्या कीमत है भाई लोग हैं। नौकरी में जो है, सरकारी नौकरी में बल्ले बल्ले है उनको, नो टेंशन, तनख्वाह मिल रहा है, उनका काम चल रहा है। बाकी लोगों का क्या स्थिति है जी, यू नो इट वेरी वेल। तो इन फ्यूचर यदि कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा ढंग से देख लेना। कंपैरेटिवली, एक और वर्ड ले लो, रिलेटिवली। हिंदी होगा अपेक्षाकृत। मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूं। क्या होगा माय डियर? अपेक्षाकृत। सुन रहे हो जी? अब ध्यान में रखना, ये 2 वर्ड, इतने सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इस पर। कंपैरेटिवली तथा रिलेटिवली के बाद आपको फंसा देता है कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव देकर। तो याद रखना, यदि कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, सीधा समझो गलत हो गया। इज दैट क्लियर? तो सही क्या होगा भाई? कंपैरेटिवली तथा रिलेटिवली के बाद यू हैव टू यूज द एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आपको यूज करना होगा। अब डिग्री के बारे में थोड़ी सी चर्चा अलग ही, ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री की चर्चा अच्छे से हम करेंगे। फॉर्मेशन वगैरह सारा चीज सबको जो जहां है वहां चलकर ही पढ़ेंगे हम लोग, तो अच्छा रहेगा। फिलहाल एडजेक्टिव की 3 अवस्था होती है: पॉजिटिव डिग्री, मूलावस्था, कंपैरेटिव डिग्री तुलनावस्था तथा सुपरलेटिव डिग्री उत्तमावस्था। इज दैट क्लियर? अब जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, अब बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल पॉजिटिव, टॉलर कंपैरेटिव, टॉलेस्ट सुपरलेटिव। इस तरह से आप जानते हो। ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव। तो you have to keep the thing in your mind that you cannot just use comparative or superlative degree after these 2 words, and the words are comparatively and relatively. Is that clear? अब जैसे मान लो सच देखो, मैंने कहा कि आज दिन अपेक्षाकृत गर्म है। मैंने आज जो दिन है वो अपेक्षाकृत गर्म है, यानी बाकी दिनों की अपेक्षा आज थोड़ा ज्यादा गर्मी है। अब इसको यदि मैं ऐसे बना दिया कि द डे इज कंपैरेटिवली हॉटर, ऐसा ही आपको फंसाएगा। टुडे, टुडे आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, हाँ टुडे लिखना ही पड़ेगा। द डे इज कंपैरेटिवली हॉटर टुडे, इज द सेंटेंस करेक्ट? करेक्ट है जी?
नो, इट्स नॉट करेक्ट एट ऑल। वाई सो? गलत हो गया ना? गलत क्यों हुआ? क्योंकि कंपैरेटिवली के बाद हॉटर किस डिग्री में चला गया? तो कंपैरेटिव डिग्री में चला गया। एंड व्हाट वी नो, और हम जानते क्या है कि वी हैव टू पुट पॉजिटिव डिग्री आफ्टर दिस टू वर्ड्स कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली, दैट्स व्हाई मेक इट करेक्ट। अब इसको करेक्ट करो। करेक्ट क्या होगा? द डे इज कंपैरेटिवली हॉट टुडे। इज दैट क्लियर? बुद्धि खुल रहा है, इसको समझते जाओ। कुछ क्वेश्चन कॉमन एरर भी बनवाना है मुझे। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। एक वर्ड होता है एनफ, ENOUGH, एनफ। इसको लेकर भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनफ मीन्स काफी या पर्याप्त, जानते हो? अच्छा, इस पर मैं एक ट्रांसलेशन का फॉर्म भी बता दूंगा, स्पोकन वगैरह में सहायता करेगा। एनफ को लेकर क्या करता है? यह फॉर्मूला होना चाहिए PD प्लस एनफ, यानी एनफ के पहले क्या होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होना चाहिए। और आपको क्या फंसा देगा? CD या SD प्लस एनफ। तो जैसे ही एनफ के पहले कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री, देखो सीधा समझो, गलत। सही क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री प्लस एनफ, यानी एनफ के पहले कौन डिग्री आना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि यदि एनफ के साथ एडजेक्टिव है तो पहली बात कि वह जब भी होगा तो पॉजिटिव डिग्री में होगा, माय डियर, होगा ना? तो पॉजिटिव डिग्री में होगा, लेकिन वह एनफ के पहले होगा, एनफ के बाद नहीं होगा। इस पर भी क्वेश्चन फंसा दिया जाता है। इज दैट क्लियर? एनफ के कहां होगा? पहले, ना कि एनफ के बाद। और किस डिग्री में जाएगा एडजेक्टिव? पॉजिटिव डिग्री में। इज दैट क्लियर? अब जैसे, अच्छा, एक सेंटेंस, वैसे उसको तो दूसरे तरह से भी बना सकते हो। मैं एक स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इज आर एम वाज वर, जो लगाने वाला हो, लगाना लगने वाला हो, प्लस एडजेक्टिव, जिसको किस डिग्री में रखोगे? पॉजिटिव डिग्री में, प्लस एनफ प्लस TO2, ये स्ट्रक्चर ही होता है, प्लस वर्ब 1 यानी वर्ब का पहला रूप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मीन्स बचे हुए जो अन्य शब्द होते हैं। और इस पर देखो कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं, ये आप बना सकते हैं। अब जैसे वह इतना लंबा है कि इसे आसानी से छू सकता है। वह इतना लंबा है कि इसे आसानी से छू सकता है। वैसे तुम लोग इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हो, ही इज सो टॉल दैट ही कैन टच इट इजिली, ऐसे ही बना सकते हो। तो रिमूवल ऑफ टू वाले कंसेप्ट में हम चले जाते हैं। यहाँ पर यदि इसको एनफ से बनाना चाहते हो तो बनाओ बड़ी आराम से। सब्जेक्ट कौन हुआ? वह यानी ही। वर्ब क्या होगा? इज इसमें लगेगा। अब एडजेक्टिव जो पॉजिटिव डिग्री में, तो सबसे पहले खोजना होगा क्या कहते हैं? एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर? लंबा। तो अब मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया टॉलर, मान लो लिख दिया। अब क्या करें? एनफ। अरे यार, अब टू, अब वर्ब 1। तो वर्ब क्या है? छू सकता है, छूना। तो छूना का अंग्रेजी हो गया टच। अब बचा क्या? तो इसे आसानी से। तो इसे का अंग्रेजी इट, आसानी से का अंग्रेजी जानते हो? इजिली। ही इज टॉलर एनफ टू टच इट इजिली। सेंटेंस मैंने पैटर्न पर ही बनाया, लेकिन अब बताओ कि यह सेंटेंस सही है कि गलत है? बोलो, सही है कि गलत है? गलत है। बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीजों को पकड़ना, यही कॉम्पिटिटिव स्टडी करना ही होता है। व्हाई सो? दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। व्हाई सो? बिकॉज
एवरीथिंग अपीयर्स टू बी करेक्ट फॉर टू अस, हर चीज हमें सही लग रहा है चूंकि पैटर्न एकदम सही चल रहा है। स्टिल yet the sentence is incorrect. Why so? Because I have used comparative degree before enough, and we know that before enough we have to use positive degree, not comparative or superlative degree. यहाँ taller comparative degree हो गया, होना क्या चाहिए था positive degree यानी tall। अब इसको करेक्ट करो, सब तो वही होगा ना, he is tall enough to touch it easily। इस पर एक और सेंटेंस यदि दिया जाए बनाने के लिए, बना लोगे? मिटाने के लिए यहां कुछ हम रखे थे जी, जस्ट ए मोमेंट, लेट मी फाइंड इट आउट। एक सेंटेंस और, मैंने कहा तुम इतने अमीर हो कि हवाई जहाज खरीद सकते हो। वह इतना तेज है कि हम लोगों को पढ़ा सकता है। राधा इतनी चालाक है कि किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। सारे सेंटेंस इसी पैटर्न पर बनेंगे। अब चलो मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूं, बनाते हैं। तुम सब्जेक्ट, यू, यू के साथ क्या होगा? वर्ब आर। अब एडजेक्टिव चुनना है जिसको हमें पॉजिटिव डिग्री में रखना है, तो यू आर। अब एडजेक्टिव क्या है? अमीर। तो बोलो अमीर के लिए रिच लिखेंगे कि रिचर? रिच। क्या बनेगा? यू आर रिच एनफ टू। अब वर्ब वन, वर्ब क्या है? खरीदना, बाई। अब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में क्या बचा? हवाई जहाज यानी एन एरोप्लेन। तो क्या बना? यू आर रिच एनफ टू बाई एन एरोप्लेन। बना सकते हो ना अपने से, इसलिए बना सकते हो। अब आ जाओ, इस पर दो क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉमन एरर। अब देखो ये बीएसआरबी पटना के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिख रहा है ही इज ए स्मार्टर। कॉमन एरर, ए पहला, ही इज ए स्मार्टर ऑब्लिक ए, पार्ट ए बना दिया। enough to get, enough to get ऑब्लिक बी यानी पार्ट बी। अब लिख रहा है selected for this, selected for this ऑब्लिक सी यानी पार्ट सी बना दिया। prestigious post, प्रेस्टिजियस पोस्ट फुल स्टॉप ऑब्लिक डी, नो एरर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीएसआरबी पटना के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ये। चलो ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक आप अपना बुद्धि लगाते रहो जी कि क्या आंसर होना चाहिए।
सेकंड क्वेश्चन जो मैं लिखने वाला था, अच्छा रुक जाओ, हाँ यस, क्वेश्चन नंबर इसका 72। द पुलिसमैन वर ऑब्लिक ए यानी पार्ट ए एनफ ब्रेव ऑब्लिक बी यानी पार्ट बी टू कैच द नोटरियस क्रिमिनल, इसमें तीन ही पार्ट है, टू कैच द नोटरियस मीन्स खूंखार होता है, बदनाम खूंखार, क्रिमिनल, फुल स्टॉप ऑब्लिक डी, नो एरर। चलो अब इस दोनों क्वेश्चन को बनाते हैं। कई बार मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। इसमें आपको करना क्या है जी, 4 पार्ट है, किसी में 3 ही पार्ट रहता है, तो फुल स्टॉप जहां दिया गया हो वहां तक आप आराम से पढ़ो और पता करना है कि गलती किस पार्ट में हुआ है। जिसमें गलती हुआ है वहीं आपका आंसर होगा। आज यदि वहां तक यानी जहां से शुरू है और फुल स्टॉप तक यदि सारे सही हैं तब आपका आंसर जाता है नो एरर। इसमें तो यहां डी होगा। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ही इज ए स्मार्टर, पार्ट ए कर दिया, एनफ टू गेट बी सेलेक्टेड फॉर द सी प्रेस्टिजियस पोस्ट, फुल स्टॉप ऑब्लिक डी, उसके बाद है नो एरर। अब देखो, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि एनफ के पहले क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। और यहां देखो एनफ के पहले पार्ट ए में आ जाओ, स्मार्टर, स्मार्ट तो सुना होगा, ईआर जोड़ दिया, क्या बन गया, कंपैरेटिव डिग्री। होना क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। दैट्स व्हाई किस में गलती है, ए में, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। बुद्धि खुला। सेकंड क्वेश्चन आओ, मैंने ये भी कहा था कि एनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री होगा, यानी एनफ के साथ इफ यू वांट टू यूज एडजेक्टिव विद एनफ यू हैव टू पुट इट जस्ट बिफोर एनफ। एनफ के साथ यदि आप एडजेक्टिव को रखना चाहते हो तो एनफ के ठीक पहले रखना है और उसको किस डिग्री में रखना है, पॉजिटिव डिग्री में रखना। अब देखो यहां पर क्या कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन को मैं निकाल रहा हूं। द पुलिसमैन वर एनफ ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, बहादुर विशेषण एडजेक्टिव है। अब एनफ के बाद यहां एडजेक्टिव डाला, सही की गलत, गलत किया। यह होना क्या चाहिए था, द पुलिसमैन वर, ब्रेव पहले आएगा और एनफ बाद में जाएगा, यानी क्या होना चाहिए था, द पुलिसमैन वर ब्रेव एनफ टू कैच द नोटरियस क्रिमिनल। तो गलती किस पार्ट में है, बी में, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। बुद्धि खुला। एक दो क्वेश्चन मैं छोड़ के जाऊंगा आज, ताकि आप लोग अपने से बना लेना। जस्ट ए मोमेंट माय डियर, बने रहो बने रहो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी सामने आएगा आप लोगों के। तब तक उसको लिख भी लो। यस माय डियर, मेरे ख्याल से आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए, दो चीज को आज और जानिए, उसके बाद तो अगला क्लास तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। प्रेफर सुने होंगे आप लोग, प्रेफर पसंद करना, प्राथमिकता देना। तो प्रेफर,
अब देखो यार, ये कैसे गड़बड़ हो गया। अब यहां आ जा, प्रेफर मीन्स, हिंदी में बोल दे रहा हूं, आपको लिखने की इच्छा होगा तो लिख लेना, पसंद करना या प्राथमिकता देना। प्रेफर के बाद यदि दो नाउन के बीच तुलना हो, नाउन प्लस, यहां डैश छोड़ दिए, प्लस नाउन। प्रेफर के बाद यदि आप दो नाउन में तुलना कर रहे हो तो ध्यान में रखना कि दोनों नाउन के बीच में टू का प्रयोग करना है। इज दैट क्लियर? किसका प्रयोग करना है? टू का। कब? जब प्रेफर के बाद तुलना दो नाउन में होगा तब। अब सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन हो गया आपका प्रेफर प्लस, यदि TO2 प्लस वर्ब यानी इन्फिनिटिव टू जिसको कहा जाता है, जब किसी वर्ब के पहले, इसकी चर्चा मैंने एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव में करा था, उसमें कॉपलर वर्ब और लिंकिंग वर्ब की भी चर्चा करी थी। प्रेफर के बाद यदि दो टू प्लस वर्ब वन यानी किसी वर्ब के पहले टू लगा दिया था, टू प्लस वर्ब वन जिसको इन्फिनिटिव विद टू भी कहते हैं, प्लस, अब यहां मैं डैश छोड़ दिया, अब प्लस फिर यहां कर दिया टू प्लस वर्ब, यानी आप समझो प्रेफर के बाद यदि दो नाउन के बीच में तुलना करा तब किसका प्रयोग करोगे? टू का। अब प्रेफर के बाद यदि दो टू प्लस वर्ब वन में आपने तुलना करा है, देन यू हैव टू यूज रादर देन, यानी देन का प्रयोग तब करना। अब जैसे देखो मैंने ऐसे कहा, सच एज एक देखते हैं, राधा प्रेफर्स मिल्क देन टी, यानी राधा चाय की अपेक्षा दूध को प्राथमिकता देती है या राधा चाय की अपेक्षा दूध पसंद करती है। अब बताओ कि यह सेंटेंस सही है कि गलत है? बुद्धि तो खुल गया ना चाहिए ना। सेंटेंस इज इनकरेक्ट, वाई सो? क्योंकि मिल्क नाउन है, टी मन चाय भी नाउन है, तुलना किस में है? दो नाउन में। दैट्स वाई यहां दाइन का प्रयोग होना चाहिए कि टू का प्रयोग होना चाहिए? टू का प्रयोग होना चाहिए। यानी यह सेंटेंस होना क्या चाहिए? राधा प्रेफर्स मिल्क टू टी। इज दैट क्लियर? अब एक और देख लो, एक इस पर क्वेश्चन है, मैं लिख दूंगा, आप लोग बना लेना। एक और वर्ड आता है प्रेफरेबल। क्या आता है बेटा? प्रेफरेबल, पसंदीदा, जिस प्रेफर से प्रेफरेबल बना है, नेक्स्ट में आ जाएगी प्रेफरेबल। मैं देख भी रहा हूं कि क्वेश्चन है कि नहीं, इस पर बेस्ट है, मैं बनवा दूंगा। प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के बाद सीधा सीधा टू का प्रयोग करना है। किसका? सीधा टू, इसमें कोई कंडीशन नहीं। यदि गलती से भी आप प्रेफरेबल के बाद देन का प्रयोग करोगे, दैट विल बी इनकरेक्ट, माइंड इट, ध्यान में। अच्छा, अब इसका सच एज भी ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, तुम लोगों को ग्रीष्म ऋतु ज्यादा अच्छा लगता है कि शरद ऋतु? कुछ को ग्रीष्म ऋतु लगता होगा, कुछ को शरद ऋतु। चलो, मुझे जाड़ा ऋतु ज्यादा पसंद है। मैं इस सेंटेंस एक ऐसे ले रहा हूं, विंटर इज प्रेफरेबल देन समर।
यानी जाड़ा ऋतु ग्रीष्म ऋतु से अच्छा होता है। अब बताओ कि यह सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है, गलत है ना? क्यों गलत है? क्योंकि प्रेफरेबल के बाद मैंने क्या बताया है? यू हैव टू यूज टू, not then. You have to use to instead of then. That's why the sentence is incorrect. Now make it correct. What will be the correct one? Winter is preferable to summer. This one is correct. Is that clear? Let me write some common errors on board, and that will be the homework for you. You people will have to answer them by yourselves. Yes. He has, कॉमन एरर है, अपने से बना लेना है आप लोगों को। He has a scheme oblique A of his own which oblique B he thinks preferable than that of any other person, oblique C than that of any other person, full stop, oblique D, no error। आप अपने से बनाओगे। वन मोर क्वेश्चन, अरे कहाँ गया यार? Yes, this photograph oblique A was comparatively PARATIV comparatively better, oblique B than that which he kept, oblique C
इन हिज पर्स, फुल स्टॉप ऑब्लिक डी, नो एरर। ये दोनों क्वेश्चन को बना लो आप, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्या आंसर होगा दोनों का। नेक्स्ट क्लास इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ फॉरेन एडजेक्टिव्स पढ़ोगे, एब्सोल्यूट नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स भी पढ़ोगे, डिग्रीलेस भी उसको कहा जाता है। डिफरेंस बहुत सारा जानोगे, लास्ट, लेटेस्ट में, लाइटर, लाइटर में, गुड, वेल में, नो, नॉट में, सच, सो में, बहुत सारे डिफरेंस पढ़ोगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप पढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए ग्रेट डे एवरीबॉडी, डू इट। एक बार राधे राधे बोलो।